दोस्तों एक शख्स एक ऑटो के अंदर कहीं जा रहे होते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वहाँ पर पुलिस की वाहन चेकिंग हो रही होती है। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही होती है। इतने में एक हवलदार उस ऑटो के सामने आकर हाथ देते हैं। ऑटो वाले को रुकवाते हैं और उससे पेपर वगैरह गाड़ी के मांगने लगते हैं। सारे पेपर पूरे होने के बाद भी हवलदार जो होते हैं वो उसको रूल रेगुलेशन समझाने लगते हैं और उसका कहते हैं कि तुम्हारा चालान कटेगा। दोस्तों ये शख्स जो उस ऑटो के अंदर बैठे हुए थे वो सारी बात हवलदार की सुन रहे थे। वो शख्स कहते हैं कि साहब किस बात का चालान, इनके तो सारे पेपर कंप्लीट है। सवारी के मुझसे ये बात सुनते हुए हवलदार जो गुस्सा आ जाता है और उनमें बात बढ़ जाती है। तो इतने में वो शख्स कहता है कि चलो साहब चालान तो नहीं होगा, अब आप हमें थाने ही लेकर चलिए, हम भी देखते हैं कि हमारा क्या होगा। जो ऑटो के अंदर शख्स बैठा हुआ था, जो सवारी के रूप में उस शख्स में बैठा हुआ था, दरअसल ये कलेक्टर साहब थे जो भेष बदल कर इस ऑटो के अंदर बैठे हुए थे। आखिर क्यों उन्होंने अपना भेष बदल कर ऑटो के अंदर बैठे और क्या है पूरा माजरा, हम जानने की कोशिश करेंगे इसी कहानी के अंदर। दोस्तों ये कहानी बताई जाती है उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहाँ पर एक शख्स बड़ा ही होनहार, बड़ा ही काबिलियत था, जिसके चर्चे आसपास के काफी गाँव में मशहूर थे। ये शख्स एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता था। शख्स की एक दिली ख्वाहिश थी कि वो एक कलेक्टर बन जाए और इसी की कड़ी के अंदर वो तैयारी करने की कोशिश करता है। यूपीएससी की तैयारी करता है और यूपीएससी की तैयारी करने के साथ साथ ये अपना व्यवहार बड़ा ही अच्छा रखता है। यूपीएससी का ये बड़ी मेहनत से एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने के बाद ये अच्छे खासे अंक लेकर वहां से पास हो जाते हैं और अब ये एक कलेक्टर साहब बन चुके हुए होते हैं। दोस्तों इनके यूपीएससी का रैंक पास होते ही उस गांव के अंदर काफी खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी लोग इनके घर के ऊपर बधाइयों का तांता देना शुरू कर देते हैं। यहाँ के लोगों को इस शख्स से काफी उम्मीदें थी, ये जो नए कलेक्टर साहब बने थे इनसे काफी उम्मीदें थी। बहरहाल दोस्तों ये कलेक्टर साहब अपनी ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है और वहीं पर लगे हुए वो समाज सुधार का काम कर रहे थे, अपनी नौकरी को अंजाम दे रहे थे। कुछ साल वहाँ पर नौकरी करने के बाद इन्हें अपने घर की याद सताने लगती है। वहाँ के जो लोग थे, इनके दोस्त यार थे, इनके पड़ोसी थे, उन सब की इनको याद सताने लगती है। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक बार अपने घर में अपने लोगों से, जो पुराने मेरे लोग हैं, जो पुराने दोस्त यार हैं, उन लोगों से जाकर मैं मिल आऊँ। और यही सोचकर वो छुट्टी की एप्लीकेशन लगाते हैं और एप्लीकेशन लगाने के बाद उनको छुट्टी वहाँ से मिल जाती है और उस छुट्टी को पूरा करने के लिए अपने घर आ जाते हैं। उसके माँ बाप अपने कलेक्टर बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं और वहाँ के लोग भी काफ़ी खुश होते हैं अपने इस नए कलेक्टर साहब को देखकर, क्योंकि उस पूरे गांव में यही एक लड़का था जिसने कलेक्टर का एग्जाम पास करा था। कलेक्टर साहब को अपने घर पर रहने के दौरान उनके जो दोस्त था, जो उनके ट्रेनिंग के समय में काफ़ी उसका साथ दिया करते थे, उनकी याद आने लगती है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपने दोस्त से मुलाकात कराऊं और यही सोचकर वो अपने घर से निकल जाते हैं अपने दोस्त से मिलने के लिए। ऑटो वाले को हाथ देते हैं और ऑटो वाले से बात करके उस ऑटो के अंदर बैठ जाते हैं अपने दोस्त के घर जाने के लिए। दोस्तों ये कलेक्टर साहब एक आम नागरिक के रूप में होते हैं, इसलिए ऑटो वाला भी उनको पहचान नहीं पाता। बहरहाल इन दोनों में बातचीत हो जाती है और ये अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर की तरफ उस ऑटो में बैठकर जाने लगते हैं। 2-3 किलोमीटर दूर पर ही पुलिस की वाहन चेकिंग हो रही होती है। देखकर ऑटो वाला ऑटो थोड़ा पहले ही रोक लेता है और कहता है कि साहब इस जगह से नहीं, हम किसी और जगह से चलते हैं क्योंकि यहाँ पर वाहन चेकिंग हो रही है। ये बात सुनकर जो कलेक्टर साहब होते हैं, जो आम नागरिक बन के उस ऑटो के अंदर बैठे हुए थे, वो सोच उनसे पूछते हैं कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि साहब ये वहाँ पर वाहन चेकिंग हो रही है और ये बिन बात का मेरा चालान काट देंगे। लॉर्ड, मैं गरीब आदमी हूँ, ये चालान का पैसा मैं नहीं दे सकता। उसको कलेक्टर साहब समझाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऑटो के अंदर बैठा हुआ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी देखता हूँ किस तरीके से चालान काटते हैं। ऑटो वाला काफ़ी मना करता है, लेकिन कलेक्टर साहब की जिद के ऊपर वो आगे अपने ऑटो को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर जाते हैं और वही होता है, एक पुलिस वाला आता है, एक हवलदार साहब आते हैं और इसके ऑटो को हाथ देकर रुकवाते हैं और इससे गाड़ी के सारे पेपर मांगते हैं। ऑटो के सारे पेपर होने के बाद भी, इनका ड्राइविंग लाइसेंस पूरे होने के बाद भी, वो जो हवलदार साहब होते हैं इनको रूल रेगुलेशन समझाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा 2000 रुपये का चालान होगा। ये सुनकर जो ऑटो ड्राइवर होता है वो बड़ा सकपका सा जाता है, कहता है साहब इतनी तो मेरी कमाई नहीं हुई, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से इतना पैसा दे पाऊंगा। और मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है कि अगर मैंने इन साहब की बात ना सुनी होती तो शायद ये मेरा चालान नहीं होता। पीछे जो ऑटो के अंदर बैठे हुए थे कलेक्टर साहब, वो सारी बात सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। हवलदार साहब ज्यादा ही जिद करने लगते हैं कि तुम्हारा चालान होगा और किसी तरीके से वो नहीं मानते हैं। तब ये कलेक्टर साहब उससे कहते हैं कि सर ये आप किस चीज का चालान काट रहे हो। एक सवारी के मुंह से ये बात सुनते ही हवलदार को गुस्सा आने लगता है और उससे झगड़ने लगते हैं। ये देखकर जब बात आगे बढ़ जाती है तो 2-3 पुलिस वाले और आ जाते हैं। इतने में जो कलेक्टर साहब बैठे हुए होते हैं वो कहते हैं तुम्हें ये चालान काटने का अधिकार किसने दिया। इतना सुनना था कि हवलदार साहब का गुस्सा
बढ़ जाता है और ऑटो वाले को और इस शख्स को लेकर थाने जाने की जिद करने लगता है। कलेक्टर साहब ये कहते हैं चलो हम भी चलते हैं थाने में, देखते हैं क्या होता है, आप क्या करते हो हमारा थाने में जाकर। बहरहाल हवलदार साहब इन सबको थाने के अंदर लेकर चले जाते हैं। थाने में जाने के बाद वहां भी कलेक्टर साहब जो एक आम नागरिक बन के वहां पर इस हवलदार से बहस कर रहे थे, वहां पर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। थोड़ी देर इन दोनों में बहस चलते रहता है कि पीछे से जो वहाँ के चौकी इंचार्ज होते हैं वो आ जाते हैं। चौकी इंचार्ज इन कलेक्टर साहब को पहचानते थे क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में इनकी पोस्टिंग थी वहां में एक दो बार इन कलेक्टर साहब से इन चौकीदार का सामना हो चुका होता है। कि जैसे ही उस थाने के अंदर पहुंचकर और कलेक्टर साहब को देखते हैं और देखते ही तुरंत सलूट मारने लगते हैं। दोस्तों, चौकी इंचार्ज का सलूट मारना, हवलदार वगैरह जितने भी वहां पे लोग खड़े होते हैं सबको सकपका जाते हैं कि आखिरी शख्स कौन है जिनको हमारे चौकी इंचार्ज साहब सलूट कर रहे हैं। दोस्तों, जब चौकी इंचार्ज वो कहते हैं कि ये हमारे कलेक्टर साहब हैं, तो कलेक्टर साहब का नाम सुनते ही जो हवलदार जो उनको वहां से लेकर आया था वो बड़ा ही घबरा जाता है, बड़ा ही सकपका सा जाता है और ये सोचता है कि अब तो मेरी नौकरी गई। कलेक्टर साहब उन सब को लाइन में लगाकर और उन सब की एक एक करके उनको डांटते हैं, इंचार्ज से बोलकर उन हवलदार साहब को सस्पेंड करवा देते हैं और उसके बाद इस ऑटो वाले को लेकर अपने दोस्त के यहाँ पर चले जाते हैं। अब ऑटो वाला बड़ा ही सकपकाया सा होता है, ये जो सवारी मेरे बैठी हुई है उस ऑटो के अंदर वो एक कलेक्टर साहब है। ये ऑटो वाला उनको उनके दोस्त के घर पर जाकर पहुंचा देते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद जितने पैसे में इनकी बात हुई थी उससे दुगना और तिगना पैसा ये कलेक्टर साहब इसको दे देते हैं। ऑटो वाला मना भी करता है कि नहीं साहब, मैं इतने पैसे लेकर क्या करूंगा, लेकिन कलेक्टर साहब एक नेक दिल इंसान होते हैं, वो कहते हैं कि मेरी वजह से आज आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया है, इसलिए ये पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। और इस तरीके से ऑटो वाला वो पैसे लेकर वापस चला जाता है और ये दोस्त से अपने मिलने उसके घर में चले जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से एक ईमानदार कलेक्टर साहब ने एक बेईमान हवलदार साहब को उसकी बेईमानी का मजा चखाया और एक ऑटो वाले का नाजायज शोषण होने से उसको बचाया। दोस्तों, आज की इस कहानी के अंदर इतना ही। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।